अगला यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ लिंकेज, यानी लिंकेज जो होता है, सहलंगता जो है वो कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक तो पूर्ण सहलंगता, एक होता है अपूर्ण सहलंगता। तो सबसे पहले हम कंप्लीट लिंकेज को देखते हैं, यानी पूर्ण सहलंगता को देखते हैं। देखिए पूर्ण सहलंगता का क्या मतलब होता है, इसको समझ लीजिएगा। देखिए पूर्ण सहलंगता में क्या होता है कि माता पिता में जो लक्षण है वो संतानों में बिल्कुल समान तरीके से आ जाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे हम पूर्ण सहलंगता कहते हैं। बस देख लिए। देखिए कंप्लीट लिंकेज क्या होता है। देखिए कंप्लीट लिंकेज ये होता है कि जो पेरेंट्स के जीन जो होते हैं, जो देखिए पेरेंट्स के ऊपर जो भी जीन उपस्थित हैं, देख पा रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पर जीन जो है बिल्कुल पास पास उपस्थित होते हैं। इसीलिए इसमें क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है। और जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है तो संतानों में ये बिल्कुल एक समान तरीके से चले जाते हैं। ठीक है, जैसा पेरेंट्स में लक्षण दिखाई देगा वैसा ही यहाँ पर संतानों में लक्षण दिखाई देगा। ठीक है, तो यही होता है सहलंगता। ओके स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें जो पेरेंट्स के जीन होते हैं, पेरेंट्स के जो जीन होते हैं वो संतानों में समान रूप से, यानी बिल्कुल समान तरीके से कहाँ चले जाते हैं, संतानों में चले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, नए कॉम्बिनेशन, यानी नए कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इसमें नए लक्षण नहीं बन पाते हैं, यानी नई जो करेक्टर होते हैं वो नहीं बन पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है नए कॉम्बिनेशन नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण जो होता है जो पेरेंट्स के लक्षण होते हैं वो संतानों में बिल्कुल समान तरीके से चले जाते हैं। अगला इसी में हमने पॉइंट लिखा है कि इसमें जो एलील होते हैं, एलील का मतलब होता है युग्म विकल्पी, जो युग्म विकल्पी यहाँ पर आप देख पाएंगे इसे हम जीन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पर एलील भी बोल सकते हो, यानी इसे हिंदी में कहना चाहें तो युग्म विकल्पी, और जीन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो जीन होते हैं उनके बीच क्रॉसिंग ओवर तो होता है, इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। जो जीन होते हैं इनके जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो तो होता है, लेकिन क्या होता है जीन एक्सचेंज नहीं होते हैं। जीन जो होते हैं वो आपस में बदलते नहीं हैं, बस यही यहाँ पर हो जाता है, जिसके कारण ये संतानों में एक समान तरीके से चले जाते हैं। देख पा रहे होंगे जीन एक्सचेंज नहीं होते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम्स पर बिल्कुल पास पास उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो बिल्कुल क्रोमोसोम्स के ऊपर जो पास पास उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है, जीन एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं। तो यही होता है कंप्लीट लिंकेज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने लिख दिया है कि जो इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, और इसमें जो क्रॉस कराया गया था ड्रोसोफिला के ऊपर उसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ लिंकेज में सब दूसरा जो टाइप है आपका इनकम्प्लीट लिंकेज, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, यहाँ पर आपको दोनों करैक्टर दिखाई देंगे, एक तो नए लक्षण भी दिखाई देंगे और साथ ही साथ ये सहलग्नता भी हमें दिखाई देगा, तो इसीलिए हम इसे अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही बात को लिखा गया है कि जो इनकम्प्लीट लिंकेज होता है इसमें क्या होता है कि लिंकेज के साथ साथ यानी सहलग्नता तो यहाँ पर दिखेगी ही दिखेगी, लेकिन साथ में रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है नए जो लक्षण होते हैं वो भी साथ में दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इस इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में। ओके, यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको दिखती हैं, नए लक्षण भी दिखते हैं और यहाँ पर साथ में सहलग्नता आपको दिखाई देती है। देखिए वही बात यहाँ पर हमने लिखी है, क्रॉसिंग ओवर होने से न्यू कॉम्बिनेशन दिखते हैं, यानी न्यू कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि नए लक्षण दिखते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हो जाता है तो क्रॉसिंग ओवर होने से आपको यहाँ पर नए कॉम्बिनेशन भी दिखाई देते हैं। वही बात यहाँ पर भी मैंने आपको बताई, वही बात यहाँ पर बताई। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में हो जाता है, यानी अपूर्ण प्रभावता की डेफिनेशन हो जाती है। यहाँ पर हमने नोट पॉइंट में लिख दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स पर जीन जो होते हैं जब पास पास प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक क्रोमोसोम्स को बना रहे हैं, देखिए ये एक हमने क्रोमोसोम्स बना लिया है, इस पर जो जीन्स होते हैं यदि पास पास उपस्थित हैं, यदि पास पास क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन उपस्थित है तब इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के चांस कैसे होते हैं, लो होते हैं। क्रॉसिंग ओवर तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो जीन होते हैं वो एक्सचेंज नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है क्रॉसिंग ओवर होने के चांस यहाँ पर लो होते हैं। लेकिन जब जीन जो होते हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये एक क्रोमोसोम्स यहाँ पर बना रहे हैं,
ये क्रोमोसोम्स होता है, इसके ऊपर जीन जो होते हैं वो दूर दूर उपस्थित होते हैं। ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर पूरी तरह से हो जाता है और जो जीन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये पूरी तरह से एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यही बात लिखी गई है कि यहाँ पर जब क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, तब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसका चांस जो होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पर आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो एक नोट पॉइंट आपको डाल लेना है और उसमें आपको लिखना है, देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मॉर्गन, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मॉर्गन। तो यहाँ पर इनके जो स्टूडेंट थे जिनका नाम था स्टेट इवेंट, स्टेट जो इवेंट थे इन्होंने क्या बताया था, इनके अनुसार क्या बताया गया था, जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर का चांस जितना होता है उसको हम रिकॉम्बिनेंस यानी प्रतिशत से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी ये आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए समझा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इनके अनुसार, जो ये इनके स्टूडेंट थे मॉर्गन के, इनके अनुसार जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जो जीन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, तो उसका जो चांस होता है, चांस जो होता है कितने प्रतिशत होता है, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रिकॉम्बिनेंस के प्रतिशत से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक क्रोमोसोम्स को बनाया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक क्रोमोसोम्स बनाया है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो जीन्स होते हैं वो हमने यहाँ पर दूर दूर प्रेजेंट कर दिए हैं, एक यहाँ पर जीन प्रेजेंट है, एक यहाँ पर जीन प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये बिल्कुल पास पास यहाँ पर जीन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है हमने 15 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी हमने 15 सेंटीमीटर रख दी है। लेकिन यहाँ पर जो दूर दूर काफ़ी जीन प्रेजेंट है और इसके हमने यहाँ पर जो दूरी रख दी है 20 सेंटीमीटर रख दी है। अब यहाँ पर सीएम का क्या मतलब होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है, सीएम का मतलब होता है सेंटीमॉर्गन। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है सेंटीमॉर्गन होता है। ठीक है, सीएम का क्या मतलब होता है, सेंटीमॉर्गन होता है, क्योंकि ये मॉर्गन वैज्ञानिक थे इसीलिए सेंटीमॉर्गन यहाँ पर नाम रख दिया गया है। तो यहाँ पर जो बी और सी जो जीन यहाँ पर उपस्थित हैं, तो यहाँ पर ये काफ़ी नज़दीक उपस्थित हैं, काफ़ी पास पास उपस्थित हैं, तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर होगा उसका चांस कैसा होगा, लो होगा। देखिए इसका चांस कैसा होगा, लो होगा, जीन पास पास उपस्थित है इसीलिए यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का चांस जो होगा, रिकॉम्बिनेशन का जो चांस होगा वो कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर को हम रिकॉम्बिनेंस भी कह सकते हैं और लिंकेज को हम पेरेंटल कह सकते हैं। पेरेंटल मतलब लिंकेज का मतलब होता है सहलग्नता, माता पिता से जो लक्षण जो होते हैं वो संतानों में जाते हैं, उसे हम पेरेंटल भी कह सकते हैं लिंकेज को। ठीक है, तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जो जीन होते हैं वो यहाँ पर दूर दूर उपस्थित होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का जो चांस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए यहाँ पर 20 सेंटीमॉर्गन रखा है। और 20 सेंटीमॉर्गन को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 20% रिकॉम्बिनेशन, 20% यहाँ पर चांस है कि यहाँ पर अधिक मात्रा में क्रॉसिंग ओवर होगा, 20%। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जीन जो होते हैं बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पर चांस कैसा है, क्रॉसिंग ओवर का कम है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 15 सेंटीमॉर्गन है, तो यहाँ पर हम इसे रिकॉम्बिनेशन में चेंज करेंगे, यानी क्रॉसिंग ओवर का चांस कितना है, यहाँ पर चांस है 15%, तो क्रॉसिंग ओवर को हम रिकॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है नया लक्षण यहाँ पर उत्पन्न होगा, कितने नया लक्षण उत्पन्न होगा, 15% रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे, यानी 15% नए लक्षण यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन उपस्थित होते हैं उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है वो कितने प्रतिशत होता है। ठीक है, ये किसके अनुसार था, मॉर्गन के स्टूडेंट के अनुसार ये दिया गया था। ठीक है, ये समझ में आ गया है आपको। यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर को हम सेंटीमॉर्गन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है एक रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20% रिकॉम्बिनेशन थे। यहाँ पर क्या है, हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया कि 1% यदि रिकॉम्बिनेशन बनेगा तब हम उसे 1 सेंटीमॉर्गन कहेंगे। यहाँ पर 20% रिकॉम्बिनेशन बना है तो इसीलिए हम इसे 20 सेंटीमॉर्गन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम आगे देखने वाले हैं, आगे जो सहलग्नता को यहाँ पर दर्शाने के लिए, सहलग्नता को यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने के लिए, या आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो किसके ऊपर किया गया था, ड्रोसोफिला के ऊपर। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई होती है, ठीक है, इसी के ऊपर क्रॉस कराया गया था, तभी हमें पता लगा कि सहलग्नता जो होता है वो किस प्रकार से संतानों में यहाँ पर लक्षण दिखाई देते हैं। तो ठीक है, ये इसको समझ लेते हैं। देखिए ड्रोसोफिला जो होती है वो कैसी होती है, एक फ्रूट फ्लाई होती है, और इसका जो जीवन काल होता है, ड्रोसोफिला की जो लाइफ होती है 2 वीक होती है।
अब इसकी जब 2 वीक लाइफ होती है, इसीलिए हम इसे अच्छी तरह से लैब में ले जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ड्रोसोफिला को लिया गया है। और ड्रोसोफिला में जो गुणसूत्र की संख्या होती है 8 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 8 होती है। इसमें 6 ऑटोसोमल होते हैं और यहाँ पर जो एक जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पर देखिए 2 जोड़ी यहाँ पर हमने ले लिए हैं एक्स वाई, ठीक है, ये मेल है। अब यहाँ पर आपको बात समझनी है, जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो ड्रोसोफिला की जो फ्रूट फ्लाई मक्खी होती है उसका जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है उसी पर ही कैरेक्टर हमें मिलते हैं, उसी पर ही कैरेक्टर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बाई जो क्रोमोसोम्स होता है उसके ऊपर कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम्स जो है, एक्स क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर 3 कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये वाला क्रोमोसोम्स देखिए, एक तो कैरेक्टर है बॉडी कलर, एक है आई कलर, एक है विंग शेप, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स हमने बना दिया जिसका नाम है एक्स क्रोमोसोम्स, ओके। तो यहाँ पर जो बॉडी कलर है, बॉडी कलर को यहाँ पर हमने 2 भागों में बांट दिया है, एक तो डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, ओके। तो डोमिनेंट में कैसा होगा? ब्राउन, ठीक है, ब्राउन होगा। और यहाँ पर जो रिसेसिव है उसका जो कलर होगा बॉडी का वो कैसा होगा? येलो होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो डोमिनेंट होता है उसे हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, यानी जो डोमिनेंट होता है उसके ऊपर हम इस तरह का प्लस साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने वाई के ऊपर प्लस साइन लगा दिया है क्योंकि ये डोमिनेंट है। और जो येलो है, पीला जो है बॉडी का कलर, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बाई लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जीन को प्रदर्शित करते हैं, या ये डोमिनेंट का हो गया, ये किसका हो गया? रिसेसिव का हो गया। अब यहाँ पर हम आई कलर को देखने वाले हैं, जो ड्रोसोफिला होती है, एक तो डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो यहाँ पर रेड जो होती है, यानी रेड जो कलर होता है आई का, तो यहाँ पर जो W+ होता है, यानी यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? वाइट को, यहाँ पर वाइट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने W लिख दिया है। और यहाँ पर डोमिनेंट है इसीलिए यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम बाई को, जो येलो था उसको हम बाई से प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर बाई लिख दिया गया है। और यहाँ पर ये डोमिनेंट है इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया, यानी प्लस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं विंग शेप। विंग शेप क्या होता है? जो पंख होते हैं उनका आकार यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट में क्या है? नॉर्मल विंग है, जिसे हमने EM पॉजिटिव कह दिया है क्योंकि ये डोमिनेंट है इसीलिए। और यहाँ पर क्या है? रिसेसिव में मिनिएचर विंग है, मिनिएचर विंग, यानी इसे हम EM से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर EM लिख दिया। और यहाँ पर डोमिनेंट है तो यहाँ पर EM पॉजिटिव, ओके। तो इसी प्रकार से क्रॉस कराया जाएगा। आगे अभी हम आपको क्रॉस दिखाएंगे किस प्रकार से NCERT में आपका क्रॉस दिया गया है, ओके। हम पूरा क्रॉस नहीं कराएंगे, लेकिन वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए जो प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या क्या बता दिया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ओके। यहाँ पर जो लिंकेज होता है उसे हम पेरेंटल कहते हैं। लिंकेज पेरेंटल का मतलब होता है माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतानों में बिल्कुल समान तरीके से आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पेरेंटल कहते हैं। पेरेंटल टाइप लक्षण दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इसे लिंकेज भी कह देते हैं। लिंकेज का मतलब ही यही है कि संतानों में जो लक्षण होते हैं वो पेरेंट के बिल्कुल समान होते हैं, ओके। तो ये जानकारी हो चुकी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आपको इसका स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाएगा, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर और बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। ये जो डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है ये आपकी NCERT में दिया गया है। क्रॉस ये पहला है, यानी क्रॉस A और क्रॉस B। तो देखिए अब यहाँ पर हम आपको क्रॉस दिखाने वाले हैं, क्रॉस A और क्रॉस B, ये आपकी NCERT में दिया गया है। और ये हमने पूरी डिटेल से नहीं बताया है, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वही यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्रॉस ए है इसमें क्या होता है? देखिए एक तो रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, जैसे हम पहले करा देते हैं उसी टाइप का है। और यहाँ पर एक हमने क्रोमोसोम्स ले लिया है, यहाँ पर एक ये रिसेसिव का है और ये किसका है? मेल का है, ओके। ये मेल है और ये फीमेल है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? ये हमने क्रोमोसोम्स बनाया है, इसके ऊपर हमने जो कैपिटल Y थी और कैपिटल W, ये हमने कहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है? यहाँ पर बिल्कुल पास रिप्रेजेंट किया है। यानी जो क्रोमोसोम्स होता है, मैंने अभी आपको बताया इस प्रकार का क्रोमोसोम, यहाँ पर बिल्कुल पास हमने इनको इकट्ठा कर दिया। यानी आप कह सकते हो एक ही क्रोमोसोम्स पर बिल्कुल पास जीन उपस्थित है, और इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो पूरी तरह से नहीं होगा, ठीक है। यानी इसमें कम जो होते हैं वो रिकॉम्बिनेंस आएंगे, रिकॉम्बिनेंस का प्रतिशत आएगा। अभी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल पास उपस्थित हैं, यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा।
देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू। ये जो कैपिटल वाई है क्या है, येलो है, येलो मतलब जो हमने आपको बॉडी का कलर बताया था। और यहाँ पर जो डब्लू यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, वाइट है। वाइट क्या है, जो आई का कलर मैंने आपको अभी बताया था, ओके, आपने देखा होगा पहले। और जो मेल है, मेल में यहाँ पर जो बाई क्रोमोसोम्स होता है उसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं होता है, कोई लक्षण ही नहीं होता है, लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है उसी के ऊपर ही लक्षण हमें दिखाई देता है। जो बाई है ये क्या है, बाई के ऊपर हमने प्लस लगा रखा है, ये क्या है, ब्राउन है। यानी बॉडी का जो कलर होता है वो यहाँ पर हमने बॉडी का कलर येलो माना था और यहाँ पर ब्राउन माना था। ब्राउन को यहाँ पर हमने डोमिनेंट है इसीलिए यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया है। और यहाँ पर रेड देख पा रहे होंगे ये क्या है, आई का कलर है, अभी मैंने आपको बताया था। तो आई का जो कलर है वो कैसा है, डोमिनेंट है, इसीलिए यहाँ पर हमने डब्लू के ऊपर पॉजिटिव लगा दिया है। ओके, तो ये जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए क्रॉस फर्स्ट के बारे में। इसी तरह से आपका क्रॉस हो जाएगा। तो ये आपको ये जानकारी, पहली जानकारी आपको होनी चाहिए और इसी प्रकार से आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। यदि नहीं पता है तब भी आपका काम चलता है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, क्रॉस बी। क्रॉस बी किस प्रकार से वहाँ पर कराया गया था, देखिए यहाँ पर एक तो है मैंने रिसेसिव ले लिया, एक यहाँ पर डोमिनेंट ले लिया। आप इधर भी लिख सकते हो उधर भी लिख सकते हो, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फीमेल है और यहाँ पर मेल है। ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर बना दिया, एक क्रोमोसोम्स यहाँ पर बना दिया। ये किसका है, ये बाई क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्स क्रोमोसोम्स है। तो ये फीमेल जो होती है, फीमेल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर काफ़ी दूर दूर रिप्रेजेंट हुए हैं। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर पूरी तरह से होने वाला है, ठीक है। देख पा रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर पूरी तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स है ये काफ़ी दूर दूर हैं और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन थे वो काफ़ी पास पास थे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो कैपिटल डब्ल्यू है और यहाँ पर जो कैपिटल एम है, जो डब्ल्यू है वो क्या है, वाइट है। वाइट का मतलब होता है जो आपने आई का कलर पढ़ा था अभी, वही वाइट है। और यहाँ पर जो एम है, एम क्या है, ये जो पंख का कलर होता है, बिंग, ठीक है। बिंग का जो शेप होता है वो कैसा है, मिनिएचर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर रिसेसिव में लिखना है। अगला यहाँ पर जो क्रॉस होने वाला है किससे, डोमिनेंट से होने वाला है। ये क्या है, मेल है और यहाँ पर जो डब्ल्यू है उस पर भी पॉजिटिव है और एम के ऊपर भी पॉजिटिव है। तो एम क्या है मैंने आपको बता दिया है, मिनिएचर यानी बिंग का जो शेप होता है वही है। ये नॉर्मल बिंग है, ठीक है। क्या है, नॉर्मल बिंग है। कौन सा, एम पॉजिटिव जो होता है ये नॉर्मल बिंग होती है। और यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू प्लस, ये रेड है जो कि आई का कलर मैंने अभी आपको बताया था। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा और इसी प्रकार से यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर सहलंगता दिखाई देगी। तो ये आपको जानकारी हो गई है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले, देखिए जो क्रॉस से होता है इसमें हमने क्या कराया है, क्रॉस जो ए है इसमें हमने क्या कराया है, इसमें हमने बॉडी कलर लिया है। बॉडी कलर मैंने आपको बताया था, एक कैसा होता है, एक होता है आपका येलो और एक होता है ब्राउन, ठीक है। और ये आई कलर जो होता है, एक वाइट और रेड, ठीक है। तो ये आई कलर हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या कराया है, बॉडी कलर और आई कलर का यहाँ पर हमने क्रॉस कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जानकारी है। और यहाँ पर क्रॉस बी में हमने क्या कराया है, आई कलर को लिया है और यहाँ पर हमने बिंग शेप को लिया है, बिंग जो यहाँ पर पंख होते हैं उसको लिया है, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पर आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो क्रॉस है, क्रॉस ए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर बात जो है अब समझने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो क्रॉस ए होता है इसमें क्या है, देखिए जो जीन होता है, जीन के जो बीच की दूरी है वो काफ़ी कम है। जीन के बीच की दूरी, जीन के बीच की दूरी काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो पूरी तरह से नहीं होगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होगा वो पूरी तरह से नहीं होगा। और जब क्रॉसिंग ओवर ही पूरी तरह से नहीं होगा तो नए लक्षण जो होंगे वो कम मात्रा में बनेंगे। तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन होंगे, जो नए लक्षण होंगे वो कितने बनेंगे, 1.3%। 1.3% एनसीईआरटी की लाइन है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहाँ पर जो पेरेंटल टाइप बनेंगे, जो कि लिंकेज भी आप इसे कह सकते हो, जो कि माता पिता से संतानों में जाएंगे, ओके, वो कितने जाएंगे, 98.7%, ठीक है। क्योंकि माता पिता से लक्षण आसानी से संतानों में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जीन्स होते हैं बिल्कुल पास पास उपस्थित हैं, इसीलिए, ठीक है। तो ये आपको ये पता लग गई है क्रॉस ए में क्या होता है, ये रिजल्ट आपका दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस जो बी होता है इसमें क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। क्रॉस बी में क्या होता है कि जो जीन के बीच की दूरी है, जो जीन के बीच की दूरी है, देख पा रहे होंगे ये क्रोमोसोम्स है,
और यहाँ पर एक ये जीन है, एक ये। जो यहाँ पर जीन के बीच की दूरी है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसी प्रकार से क्रोमोसोम्स के बीच की दूरी जो जीन है, जीन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन उपस्थित हैं उनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। और ये क्या है, सेंट्रोमियर है, जहाँ से गुणसूत्र जुड़ता है, ये वाला सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर जीन के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर पूरी तरह से हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेशन होंगे, जो नए लक्षण आपको दिखाई देंगे 37.2%, 37.2% आपको नए लक्षण दिखाई देंगे। और कुछ ऐसे लक्षण भी होंगे जो कि यहाँ पर पेरेंटल यानी माता पिता से संतानों में जाएंगे, ठीक है। तो वो कितने होंगे, 62.8% होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो कि माता पिता से संतानों में ट्रांसफर होंगे बिल्कुल समान तरीके से, वो कितने होंगे, 62.8%। और यहाँ पर कुछ नए लक्षण यहाँ पर दिखाई देंगे क्रॉस बी में, वो कितने होंगे, 37.2%। तो ये आपको पता होना चाहिए क्रॉस ए और क्रॉस बी के बारे में, बस यही जानकारी आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, अच्छी तरह से तैयार करना है, चाहे नेट का एग्जाम हो और चाहे आप क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।